हे गोविंद ये क्या किया? लेकिन मालूम है जिस माँ के 5 बेटा दुनिया छोड़ के चले जाए उस माँ से क्या बीतती है। भीम ने कहा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन ने कहा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस दुष्ट पापी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे बचाओ। भगवान बोले अर्जुन तू जानता नहीं? बोले क्या? बोले कभी कभी जहर की दवाई जहर होती है। अरे आपको सांप काट जाए, आप वैद्य जी से दवा लेने जाते हैं तो वैद्य जी कोई अमृत नहीं पिलाते, उल्टा जहर देते हैं। सांप खा गया होगा तो बच जाएगा, नहीं तो वैसे मरना पड़ेगा। जब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी के आगे लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा इधर केशव उसने कही कि केशव इसे मारना मत। बोला ये बच्चों का हत्यार है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। और द्रौपदी के नीचे डाल दिया। ये ब्राह्मण है, उसको दया आ गई। पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा परहित सरस धर्म नये भाई पर पीड़ा तम नहीं अधमाई। सूजी कहते हैं ऋषियों इसे मारे नहीं, ये बालकों का हत्यारा है और छोड़े भी नहीं। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? तो अपमान कर दो, आधी दाढ़ी मूछ काट के और मस्तक में से मड़ी निकाल के धक्का देकर भगा दिया, जिसका समाज में अपमान हो जाए मरने से भी ज्यादा। श्री हरि। आज अश्वत्थामा एकांत में बैठा है और मन ही मन में भावना प्रकट हुई कि पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ है। अभिमन्यु तो मारा गया, अब उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए। लेकिन मैयाओं आ रहा है ना वो ब्रह्मास्त्र। आज उत्तरा भगवान के पास चली गई और कन्हैया से ये नहीं कहा था मुझे बचा लो। क्या कहा? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पच्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरे गर्भ में ये बच्चा है, कलयुग आने वाला है, तुम्हारा नाम लेने वाला इस जग में नहीं रहेगा। इसकी रक्षा करो, तुम अपने भक्त की रक्षा करो। सूजी कहते ऋषियों एक रूप से तो भगवान बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप में उत्तरा के गर्भ में चले गए और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और जब गर्भ की रक्षा करी ना तो कुंती बुआ बोली वो तो आज भी मालूम पड़ा है तू भगवान है। गोविंद बोले ओ बुआ मो को भगवान मत बतावे, और भगवान की पूजा कैसे हो मालूम है? एक दियो जला दियो 10 बजे 12 बजे खूब रोटी खाए के और 12 बजे पूजा कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे भले आदमी। सवेरे से तू का सोए रहे हो, ठाकुर जी सोलंगे सवेरे ते का चरी ले गए हो, भैंस दूध पे आ जाएगी। एक बाबा भजन कर रहा तौलिया डाल रखी, कबू तो पलकन ने खोल दे, देखियो लाला चिंकी ये पिंकी है कि चिंकी है, ये भैंस को लबेरू तो ना खोलेगो। और तेने अगर भगवान मान लिया और ठीक है तो चलो आज मोते कछू मांग। बोल मोए कछू ना चाहिए, देखो भगवान से मांग रही है।
और आज मांगवे की बारी आ जाए तो मैया नाती पकड़ के पहले लावेगी, बाबा देख ये बड़ा हो जाए, फिर मैं मर जाऊं तो मुंह कछू ना चाहिए, बड़ा हुए गए। बाबा जी पढ़ के नौकरी लग जाए, फिर मैं मर जाऊं तो मुंह कछू ना चाहिए, नौकरी लग गई। अब तो बाबा या को मलुक सी आ जाए, मलुक सी आएगी। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जगो पुजाया, कहते कबीर इच्छा वर्जितवा को पार किसी ने नहीं पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंती बुआ आज भगवान से कुछ मांग रही है, बोलिए वरुण गोविंद भगवान की जय। धर्मराज ने कहा प्रभु हे द्वारकाधीश, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो सत्यम परम धीमहि। सुबह कथा कहां से शुरू हुई? सत्यम परम धीमहि, और मध्य चल रहा है और कथा का निचोड़ कहां आ रहा है? सत्यम परम धीमहि। हे गोविंद, मैं सत्य से नहीं हटूंगा, मेरे जीवन में लाखों कष्ट आ जाए पर मैं सत्य से नहीं हटूंगा। मैया इस पापी पेट की खातिर किसी के जीवन में ऐसा अनर्थ मत कर देना कि तुम्हारी झूठ से किसी का अनर्थ हो जाए। कह देते हैं ना, अरे भैया तेने बड़ी बड़ी झूठ बोली, अब भुगत रहे हो। तो मैया भीम आया, भीम आए, भीम ने कही गोविंद मैं ज्यादा खाऊं, मैं सबको दुनिया में बदनाम कर रखा हूं, भीम ज्यादा खाता है, देखो मैं खाता हूं रहूं और तुम्हारा नाम भी लेता रहूं। तथा अब कौन आए? अर्जुन। अर्जुन ने कहा हे गोविंद, आपने मुझे अपना चेला शिष्य समझा है, ये नाता कभी टूट नहीं जाए और कुछ नहीं मांगता हूं। दिया। अब सुभद्रा आई। सुभद्रा कह रही है गोविंद तुम्हारा ये पिंजड़ा है ना, ये मेरा जीव रूपी पक्षी इस पिंजड़े में से निकल के जाए, जो तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजड़े में जाकर के बंद हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुभद्रा क्या मांग रही है? कथा समझ में आ रही है? सुभद्रा मांग रही है गोविंद जब ये मेरा पक्षी निकल के जाए तो तुम्हारे चरण कमल रूपी पिंजड़े में जाके बैठ जाए। द्रौपदी गोविंद से मांग रही है। द्रौपदी बोली गोविंद तुमने मुझे सखा माना, मैंने तुम्हें सखा माना, ये भाई बहन का नाता टूट ना जाए और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो बुआ कुंती को नंबर आया। बुआ कुंती से गोविंद बोले ओ बुआ आज तो तुम इतना मांग लेना कि मैं देते देते थक जाऊं, लेकिन तू लेते लेते नहीं थके। देखो सत्संगी ध्यान दे, बुआ रो रही है। ओ गोविंद एक बात कहूं मैं, कौन मांगता है? मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है। मैं किसके लिए मांगू? नहीं बुआ आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। मैं मांगू और गोविंद तूने नहीं दिया तो? ओ बुआ तुझे मांगने में देरी होगी, लेकिन द्वारकाधीश देने में देरी नहीं करेगा। मांग ले। देखो बुआ क्या मांग रही है। विपद है संतु न है शाश्वत तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। ओ गोविंद मेरे जीवन में एक विपत्ति दूर नहीं हो, उससे पहले दूसरी आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहती। भगवान बोले तू दुख लेते लेते थक नहीं रही? तेरा जन्म हुआ मथुरा में, कुंती भोज राजा ले गई, नाम पड़ा कुंती, और शादी ऐसे आदमी से हुई जो पीलिया का मरीज। उसे भी श्राप लगा हुआ था, जिस दिन काम वासना से पत्नी के पास जाएगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। 5 पुत्रों को लेकर के जंगल में घूमती रही, बार बार षड्यंत्र रचा, तेरे लिए लाक्षा गृह में तेरे पुत्रों को जला दिया, 12 वर्ष अज्ञातवास किया, तो इतने पर भी दुख लेते लेते अभी थक नहीं रही। सुख में माथे सिल पड़े और जो हर हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख में पत्थर पड़े, कौन से सुख में? जिसमें गोविंद को भूल जाए। सुख के माथे सिर परे और हर हृदय से जाए,
पल पल नाम जपाए। अब देखो, विपदो नैव विपद है और संपदो नैव संपद है। विपद नारायण विस्मृति, संपद नारायण स्मृति। अरे सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? गोविंद का नाम भूल जाए। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? गोविंद का नाम स्मरण करे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई। जगत भजन होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जगत सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? हम गोविंद का नाम स्मरण करते हैं। अब गोविंद तो चले गए द्वारिका, और जब लौट करके आए और जिस पुत्र ने जन्म लिया उत्तरा के गर्भ से, उसके सिर पर हाथ घुमा करके भगवान ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। देखिए परीक्षित जी का असली नाम परीक्षित नहीं, विष्णु रात है। अर्थात गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने रक्षा की। तो अब देखो, वक्ता भी वो है जिसको गर्भ में परमात्मा के दर्शन हुए, और श्रोता भी वो है जिसे गर्भ में परमात्मा के दर्शन हुए। परीक्षित नाम रखा और पांचों पांडवों को बाबा भीष्म से उपदेश करवाया और यही कहा, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग है। राजा को दानी होना चाहिए। अरे कुआं है, उसमें से हम जल खींचना बंद कर दें तो फिर पानी कैसा हो जाएगा? दूषित बदबू आने लगेगी। बदबू आने लग जाएगी। थोड़ा सा समय हो रहा है, भक्त प्रसादी लेके जाएंगे। देखिए मैया थोड़ा जल्दी आया करो, 12 बजे भागवत जी शुरू हो जाती है। तो जब जो हमें श्रोता दिखते हैं तो थोड़ा सा रुचि हमें भी लगती है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक गृहस्थी को ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए, लेकिन उसमें से 10वां भाग गोविंद के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बाबा भीष्म से ज्ञानोपदेश कराया और पांचों पांडव राज देख करके परीक्षित को चले गए। कथा आपको श्रवण है। और कहा कि बेटा कभी दुश्मन भी सामने आ जाए, सबसे बड़ी बात है उसे भी माफ कर देना चाहिए, अभय कर देना चाहिए। और आंखों के सामने यदि पाप हो रहा है और तुम में यदि शक्ति है उसे रोकने की तो रोको, क्योंकि देखने में भी पाप लगता है। एक काला पुरुष गाय को सता रहा है। महाराज परीक्षित ने अपने खजाने में से मुकुट को पहनकर जंगल की ओर चल दिए, और तब उन्होंने देखा कि यह काला पुरुष गाय को सता रहा है। तलवार को म्यान से खींचकर बोले, तुम कौन हो? सामने आओ। बोल मेरा नाम कलियुग है, क्या चाहते हो? बोल महाराज मेरे रहने के लिए स्थान चाहिए। स्थान बताओ। अरे रहने के लिए स्थान बता दिया। दूतम पानम स्त्रियम सुनायत्रा धर्म चतुर्विद। जुए में तेरा निवास होगा, शराब में तेरा निवास होगा, पराई स्त्री के साथ में तेरा निवास होगा। बोली ये नहीं, कोई और अच्छी सी जगह बताओ। धातु नाम आत्मिक कांचनम, सोने में तेरा निवास होगा। बहुत से सत्संगी कहते हैं सोने के कुंडल तो हमारी माता बहनों के भी उन्होंने भी पहन रखे, इसमें भी कलयुग का निवास है। नहीं, अधर्म से बेईमानी से जो सोना कमाया है उसमें कलयुग का निवास है, और जो कठिन परिश्रम से कमा के बनाया है उसमें तो भगवान का निवास है। ये मुकुट किसका था? जरासंध का था। पांडव जीत कर लाए थे। आगे श्रमिक कथा आपको श्रवण है। श्रमिक ऋषि के आश्रम पर गए, जब बाबा नहीं बोले, राजा ने एक मरे हुए सर्प को उठा के श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिया।
श्रृंगी ऋषि को पता चला, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। कितने दिन का श्राप दिया? पीछे वाली भैया 7 दिन का। और हमारी तुम्हारी मृत्यु कितने दिन में होती है? 7 दिन में। सोमवार को जन्म लिया, मंगलवार को गुडवन चलना सीखे, बुधवार को मिट्टी खा ली, गुरुवार को जवानी आ गई, शुक्रवार को शादी हो गई और शनिवार को बच्चे हो गए और रविवार को दुनिया से जय श्री राम। ये 7 दिन में ही जाना है। श्राप किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने। अच्छा, कितने श्रृंगी ऋषि हुए? सत्संगी ध्यान थे। एक तो श्रृंगी ऋषि वो जो महाराज परीक्षित को श्राप दे रहा है, और एक ऋषि श्रृंगी ऋषि वो कौन सा? रामायण पढ़ियो, चौपाई याद है। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम तो यज्ञ करावा। आरती करवा दो फिर। नहीं तो 2 दिन कट जाता ना, रह जाए तो रह जाए। बागों मुझको बता दे मातू सीधी सीधी ये खतारी ये खतारी ये खतारी। चलो कोई बात तो ये रोग तो 4 बजेंगे, 2 जा रही है 5-7 मिनट की तो कल कर दें फिर। आरती के लिए करवा दो, जनरेटर तो चलवाना पड़ेगा। जनरेटर लग गो आज भी बात कुछ बता रहा हूँ। कीर्तन कर ले गजू, तुम कर लो कीर्तन। ये मोटू चालू करा के ना आया। श्री राधे। श्री राधे। देखिए, माता बहनों से सभी बुजुर्गों से निवेदन है कि समय से आए। 12 से 4 का समय दिया है हमने। अगर इधर लेट करते हैं, देखिए अभी कथा में जब तो आनंद आता है, जब भी आनंद आने को होता है, जब भी समय पूरा हो जाता है, तो आप 12 बजे से आ जाएं। 12 से 4 का समय है, क्योंकि हम भी लेट नहीं करना चाहते, और जब आप जल्दी आ जाओगे तो थोड़ी हमारी भी जिज्ञासा बढ़ेगी। आज कथा को यही विराम देते हुए और सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। उसके बाद में कोई भी माता बहने, कोई भी भक्तगण बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। और देखिए, ये भागवत जी हमारी पहली भागवत है जो हमने चामड़ मैया पे बोली है। मैया की असीम कृपा हुई तब हमें ये ऐसा सौभाग्य मिला। तो अधिक से अधिक अपनी माता बहनाएं, अपनी सहेलियों को, बुजुर्ग अपने साथियों को लेके आए। राम चर्चा, हरि चर्चा, कृष्ण चर्चा, ये सब सुनने में बड़ा आनंद आता है। श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आरती गाओ, शाम सुपर
आरती गाऊं और भगत तेरे शीश पे सो है और भगत तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरा मन मोह है प्यारी बंसी मेरा मन मोह है युगल छवि कहते आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं चरण से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है सारी जितने सारी दुनिया सारी इन चरणों में शीश झुकाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख जीवन सारे साथ आप हो ऐसी सुंदर बंदे हारी में आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं इन चरणों के भक्ति इन चरणों के भक्ति लीजे अपनो जान शरण मोहे लीजे अपना ज्ञान शरण मोहे लीजे इन चरणों में शीश झुकाऊं ज्ञान कर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं 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 शान सुसर देवी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं हे चामुंडा मैया आरती गाऊं चामुंडा मैया तेरी आरती गाऊं भोले रामा देवी आरती गाऊं भोले बाबा तेरी आरती गाऊं हे बजरंगी देवी आरती गाऊं हे बजरंगी तेरी आरती गाऊं जागी वाला देवी आरती गाऊं जागे बाबा तेरी आरती गाऊं भोले संसार में सहारा भवानी सैतम नमामि त्वमेव बन्धु जगवा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं